एकता टूटने पर। सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से कसाईयों की नजर उस पर थी। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था, इसलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। लाल अमरूद के पेड़ पर लाल लाल अमरूद लगते थे। उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहां नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। पर उन तीनों ने मिलकर ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता। उस बीच बंदर 2-3 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर पर निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। कसाई हार कर वहां से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा होता। साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा होता। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहां खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहां से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपकाकर उन्हें फिसला देता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहां से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नजदीक जाने का हौसला ही ना होता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता। मौका मिलने पर वह किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेट देता। इतने पर भी वे लोग पेड़ के नजदीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी ये हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से लौट पड़ते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाजें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा टांगे हिला रहा है। इस तरह वे मजे में दिन काट रहे थे कि एक दिन घनघोर घटाएं घिर आईं। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर बहुत ओले गिरे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता थी। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं, पेड़ ने झल्ला कर कहा। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं, बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा। एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं। आज तक ये मुझसे अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं।
कर कुछ नहीं रहे। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़बुड़ाना शुरू किया। मैं क्यों बेवकूफ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ? आज तक तो मैं इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज मेरी जान परा बनी है। तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मजे से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे। तीनों इतने नाराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देखता रहा। बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा। मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतनी बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है और मुर्गा उसकी डाल पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्नीपात हुआ जा रहा है और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा है कि उसे वहां से किसी और सुरक्षित जगह पर ही पहुंचाए। अगले रोज तक पेड़ की टहनियों पर पड़ा पानी सूख गया। बंदर का जिस्म सूख गया। मुर्गे के पंख सूख गए, पर तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं। मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करूंगा। बंदर भी इसी तरह सोचता रहा और मुर्गा भी। उसी रोज एक कसाई आया। वह मुर्गे की ओर बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर बिठाया, न ही कसाई का थैला उड़ाया। मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया तो बाकी दोनों ने सोचा, अब पता चलेगा बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर चला गया। अगले रोज चिड़ियाघर के लोग आए। उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। बंदर ने जब छूटने के लिए हाथ पैर मारे तो उन्होंने उसे खूब पीटा। पेड़ ने उसकी यह हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा, अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था। उससे अगले दिन बहुत से लोगों ने पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। तड़ तड़ तड़। थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काटकर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी। बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भरकर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधे पर लदकर। एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना पर वह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालत में जाते देखा तो लंबी उसास के साथ मन में कहा, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे।